साथियों, एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी गणित की कक्षाएं यहाँ पर कंटिन्यू चल रही हैं। इसी सीरीज में हम आगे करते हैं। जैसे कि हमने दो टाइप में बहुत सी चीजें सीखी हैं। अब एक स्पेशल टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3। अगर आपको कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि यदि किसी संख्या के अंश में 40% की कमी की जाती है और हर में 20% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 24/32 प्राप्त होती है। 24/32 प्राप्त होती है। 24/32 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। भिन्न में क्या क्या होता है? एक अंश होता है, एक हर होता है। और अंश हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है, और हर बटे में। ठीक है। यदि किसी संख्या में के अंश में 40% की कमी की जाती है। अच्छा, अंश में अगर 40% की कमी की जाती है तो अंश कितने परसेंट है? 60%। बिल्कुल आसानी से समझिएगा। अंश में अगर 40% की कमी की गई तो अंश है कितने परसेंट? 60%। और हर में 20% की वृद्धि। अच्छा, 20% की वृद्धि की गई तो वो है कितना? 120%। बराबर कितना प्राप्त हुआ? 24/32। ठीक है। 32 की जगह यहाँ 36 कर लीजिए। सॉरी, 32 की जगह यहाँ क्या कर लीजिए? 36। 32 की जगह यहाँ 36 कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझिए। यदि किसी संख्या के अंश में 40% की कमी की जाती है, अंश में 40% की कमी कर दी गई, ये 60 हो गया। हर में 20% की वृद्धि, वो 120 हो गए। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 24/36। तो उसने क्या पूछा? मूल भिन्न। दोनों तरफ परसेंट है, ऊपर नीचे, परसेंट से परसेंट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, आप जितने लोग हैं सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। कैंची गुणा इसी को कहते हैं। ये 6 इसके गुणे में चला जाएगा, इसी को कैंची गुणा कहते हैं। और ये 12 इसके गुणे में चला जाएगा। अब जो प्राप्त होगी वो हमारी क्या प्राप्त होगी? मूल। तो ये 12×3 36, 12×3 36 और 6 चौक 24। तो मूल भिन्न हमारी क्या प्राप्त हुई? हमारी जो मूल भिन्न है वो क्या प्राप्त हुई? 4/3। एक बार फिर से समझते हैं पूरी चीजों को बहुत ही आसानी से। अंश में 40% की कमी की गई और हर में 20% की वृद्धि। 40% की कमी की गई तो 60%, 20% की वृद्धि की गई तो 120%। बराबर 24/36।
जीरो से जीरो काटा, परसेंट से परसेंट काटा, 6 इस तरफ कैंची उड़ा, फिर 12 उस तरफ कैंची उड़ा, 12 3 36, 6 24, 4 बटे। तो ये हमारी मूल भिन्न प्राप्त हो गई। ये मूल भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 4/3। अगर आपको प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत, तो मैं बता ही देता हूं कि आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। चार बटे तीन प्राप्त हुई, ये आप सबको पता है। चलिए 4/3 प्राप्त हुआ। हमारी मूल भिन्न कितनी थी? 4/3। अब इसके अंश में कितने परसेंट की कमी हुई है? 40। देखिए यहां 40 निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, मैं जीरो लगा लेता हूं, एक जीरो यहां पर लगा लिया मैंने, एक जीरो यहां पर लगा लिया। अच्छा 40% की कमी, अगर 40 में मैं 40% की कमी करता हूं तो 60% लिखता हूं, तो ये कितना हो गया? 6 24। और इसमें अगर मैं 20% की वृद्धि करता हूं तो 30 में 20% की वृद्धि, मतलब 30 में 20% की वृद्धि तो 120%, इसलिए क्योंकि वृद्धि है ना, 100 में वृद्धि 120% के लिए बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 3 36। सेम था यही 40 में कितने? 40% की कमी, तो 60% होता, 60/100, दो जीरो से दो जीरो, 6 24। प्रूफ 24/36, 24/36। ठीक है, आगे करते हैं इसी क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम और करते हैं। देखिए इसी टाइम इसे भी मिटा देते हैं। बस ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के अंश में 20% की 20% की 20% की 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 30% की 30% की 30% की कमी की जाती है। देखिए दोनों जगह वृद्धि ले सकते हैं, दोनों जगह कमी ले सकते हैं, बस समझाने के लिए। ठीक है, तो संख्या 20 पर अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या 12 और हर में 30% की कमी की जाती है, 12/7 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझते हैं इनको। समझिए, अंश ऊपर होता है, हर नीचे। अच्छा, यदि किसी संख्या के अंश में 20% की वृद्धि, अच्छा 20% की वृद्धि की जाएगी तो संख्या 120% हो जाएगी, 120% बटे संख्या में 30% की कमी। अच्छा 30% की कमी, 30% की कमी की जाएगी। अच्छा 30% की अगर कमी की जाएगी तो संख्या 70% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और बराबर कितना है? 12/7। परसेंट से परसेंट, परसेंट से परसेंट, एक जीरो से एक जीरो। क्लियर? अब देखिए इस तरफ ये भाग में, एक मिनट, एक सेकेंड, आप इसे ले लीजिए, नहीं तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसे लीजिए 48/49, ठीक है, 48/49, ये कंप्लीटली कट जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिमाग से बनाने पड़ते हैं तो आगे पीछे कभी कभी हो भी जाता है भाई, ऐसा नहीं है। 40/49, ठीक है। 12 कैंची गुणा ही आप कीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, गुणे 12 गुणे 7, 7 से काटा इसको 7 टाइम, 12 से काटा इसको 4 टाइम, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 4/7। क्रॉस चेक करने का मतलब एक एक जीरो लगाओ, बढ़ा के देख लो, आराम से हो जाएगा। यदि किसी संख्या, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पानी पी लेते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन,
यदि किसी, हाँ, टाइप नंबर 4, यदि किसी संख्या को 20%, देखिए ये घटाने का मतलब घटाया जाता है, ये घटाने का चिन्ह है, घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो संख्या 500 प्राप्त होती है। 500 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या बता, ठीक है। ज्ञात करें मतलब क्या लिखने से यस। यदि किसी संख्या को 20% घटाया जाता है, अच्छा 20% घटाने का मतलब, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कोई संख्या मान लिया मैंने x है, 5 से 1 घटाया गया कितना होगा 4, फिर क्या है 25% बढ़ाया था, अच्छा 25% का मतलब 25% हटाने के लिए बटे में 100, 1/4, 25% बढ़ाया जाता है मतलब 4 से कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो वह संख्या 500 है। देखिए 5 चौक 20 और 5 चौक 20, अगर ये 20 बराबर 500 है तो ये संख्या फिर भी ये कितनी 500 है, क्योंकि अगर 20 बराबर 500 है तो 20 बराबर 500। अब इस क्वेश्चन को कराने का मेन मकसद क्या था, समझिए, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं। यदि किसी संख्या को कभी भी 20% घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है, फिर अगर संख्या में 25% का परिवर्तन किया जाता है, देखिए 20% घटाया जाता है तो 5 से 4 हो गया, फिर 25% बढ़ाया जाता है मतलब 4 से 5, तो वो मूल संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, वो मूल संख्या प्राप्त होती है। देख लीजिए एक हिसाब से। अब यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करता हूं, आप अगर इन चीजों को समझते चलेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। चालीस % बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है, कम किया जाता है तो संख्या 500 प्राप्त होती है। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, आंसर 40% बढ़ाया जाता है, 40% 40/100 मतलब 2/5। कोई संख्या पहले 5 थी, बढ़कर कितनी होगी 7, ठीक है। फिर आगे 20% कम किया जाता है, 20% मतलब 1/5। कोई संख्या 5 थी तो बढ़कर अब घटकर कितनी होगी 4, तो ये कितना हो गया 25, अब ये कितना हो गया 7 4 28, कहाँ है, तो संख्या 500 प्राप्त होती है। 28 बराबर मतलब अब पहले ये थी, ये क्या थी पहले और बाद में परिवर्तन के बाद क्या हो जी हुआ, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई 28 इंटू 25, ये आप कर लेंगे, ये आपको पहली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसी के बराबर 500 दिए, तो 500 डिवाइड बाई 28 इंटू 25 आप ये कर लेंगे, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। इसी टाइप के एक क्वेश्चन को हम और करते हैं।
यदि किसी संख्या को 30% कम किया जाता है, कम किया जाता है, कम किया जाता है और फिर 50% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो संख्या 30% कम किया था और 50% बढ़ाया जाता है, तो संख्या 490 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी एक भी % डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि भैया हम इस जगह पे दिक्कत है, हम आपको बताएंगे। कहीं पर भी आप मेरी गलतियों को पहचान पाते हैं, तुरंत बताइए, सुधारने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे। देखिए, इसमें ये नहीं है, अगर इंसान ही है, गलतियां सबसे होती हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उसमें सुधार की जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि आगे से गलतियां ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि किसी संख्या को 30% कम किया जाता है, 30% के लिए बटेगा 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10। अच्छा, 30% कम, मान लिया संख्या 10 है, 3 कम, तो संख्या कितनी होगी 7। ये है पहले, ये पहले थी और ये क्या होगा बाद में। और मूल इसी को कहते हैं, मूल किसी कहते हैं, मूल भी इसी को कहते हैं। आगे 50% की वृद्धि, 50% के लिए बटे में 100, 1/2, 1/2 मतलब 2 में 1 की वृद्धि मतलब 3। ठीक है, 2 में 1 की वृद्धि 3, तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21 बराबर 490 प्राप्त हुआ। तो 490 डिवाइड बाई 21 इंटू 20, आप ये कर लेंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दे देता हूँ। 7 7 49, 7 त्रिक 21, तो आप एक 7 दूनी 14, 1400 बटे 3, 3 चौक 12, बच गया 2, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18। अब ये पॉइंट में करके 66 चला जाएगा, तो 466.66 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं अपने इस क्लास को आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 जो हमारी बेसिक टाइप थी वो लगभग पूरी क्लियर कर दी गई। अब इस टाइप को देखिएगा, क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 70% जोड़ा जाता है, तो संख्या 680 प्राप्त होती है, 680 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसानी से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। अगर आपको एक भी % कहीं पर दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए कैसे होगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में 70% जोड़ा जाता है, मान लिया कोई संख्या x है और उसमें उस संख्या का, उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, यहां पर लिख लीजिए उसी संख्या का, उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, यहां पर में के बाद उसी संख्या का 70%, मान लिया कोई संख्या x है, उसमें उसी संख्या का 70% जोड़ा जाता है, तो वो संख्या कितनी हो जाती है 680। अच्छा, जो संख्या है वो अपने आप में 100% है, कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, 100% है ये, और 70% इसमें और जोड़ दिया गया है, और ये संख्या कितनी है 680, तो 70% और जोड़ दिया गया, मतलब 170% बराबर कितना हो गया 680। तो 17 चौको 68, 1 0 से 1 0, 17 चौको 68।
1% बराबर कितना हो गया 4। तो 100% मतलब डबल जीरो इस तरफ तो डबल जीरो इस तरफ, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400। एक बार फिर से समझिए, कोई संख्या x है, उसमें उसी संख्या का 70% जोड़ा जाता है तो संख्या 680 प्राप्त होती है। मैंने मान लिया संख्या अपने आप में जो भी संख्या है मेरे भैया वो 100% होती है, तो 100% होती है, 70% और ऐड कर दिया तो संख्या अपने आप में 170% हो गई। तो 170% बराबर 680, एक जीरो से एक जीरो, 17 चौको 68, 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। ठीक है, आगे करते हैं इसी एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। मैंने प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, बस इस टाइप का ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को अपनी खत्म करते हैं। ठीक है, एक संख्या क्वेश्चन, ये टाइप नंबर 5। एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% उसी संख्या से घटाया जाता है, उसी संख्या से घटाया जाता है तो संख्या घटाया जाता है तो संख्या 3600 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 3600 प्राप्त होती है, 3600 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन है। आप ये ना समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सब के सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी % आपको दिक्कत नहीं होगी आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे। मान लिया कोई संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है, हर संख्या, उसमें उसी संख्या का 40% घटाया जाता है। अच्छा, 40% उसी संख्या का अगर घटा दिया गया तो कितनी बची? 60%, और 60% बराबर कितना है? 3600। तो 100% बराबर एक जीरो से एक जीरो, 36, तो एक बराबर 60, तो 100% बराबर दो जीरो इधर दो जीरो इधर, तो 100% बराबर कितना है? 6000। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक संख्या का 40% उसी संख्या से घटाया जाता है, संख्या 100% होती है, उसका 40% उस संख्या से घटाया गया, संख्या बची 60%। 60% बराबर 3600 है, तो संख्या इसको काटा जीरो से जीरो, 6 से 6 बार, तो ये 100% बराबर कितना आ गया? 6000। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत हुई है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि एक भी % आपको दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे इसी सीरीज में। आप कंटिन्यू एग्जाम नाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।